मेरे पास एक असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट के अंदर क्या है। इस असाइनमेंट के अंदर जनाब हमारे पास एक सिंपल बिल्कुल सिंपल किस्म की इनवॉइस है। ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये करना है कि यहाँ पे एक बटन ऐड करना है और यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ और मैक्रो के साथ उसको एसोसिएट करना है, अगरचे यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैक्रो नहीं है इस फाइल के अंदर। दूसरी फाइल का मैक्रो, अच्छा जब दो फाइलें अगर आपने खोली हुई हैं तो उस वक्त फिर दोनों फाइल्स के मैक्रो एक्सेसिबल होते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि आपने दो तीन फाइलें खोली हुई होती हैं, गलती से आप किसी दूसरी फाइल के अंदर सारे मैक्रो स्टोर कर लेते हैं और फिर उस फाइल को बंद कर देते हैं। जिस फाइल से रिलेटेड वो मैक्रो थे वो आपको बाद में जब फाइल खोलेंगे तो नहीं मिलेगा। मसलन मैंने अभी एक पहले बुक 1 खोली हुई थी, तो वो उस बुक के अंदर अगर मैंने काम कर दिया, अपना मैक्रो लिख दिया, बाद में मैं इस बटन 1 पे क्लिक करता रहूँगा तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किस फाइल के अंदर मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो ऊपर यहाँ पर जब भी नया मॉड्यूल वगैरह ऐड आपने करना है तो उसको ज़हन में रखना है कि उसी फाइल में करना है जिसमें इंटेंडेड है वो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जनाब मैं बना लेता हूँ सब मैक्रो 1। ठीक है। अब पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि यूज़र से मुख्तलिफ चीज़ें लेनी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे क्लाइंट का नाम चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए, हम जीरो से शुरू कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर, डेट चाहिए, करंट डेट होनी है। लेकिन हमने बात की थी कि हम यहाँ पर नाउ का फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि जब भी किसी सेल को मॉडिफाई करेंगे तो वो नाउ अपडेट होता रहेगा, तो वो काम ठीक नहीं है। ठीक है। तो हमें डेट एंटर करनी है मैक्रो के थ्रू और लेबर की अमाउंट हमने एंटर करनी है मैक्रो के थ्रू। और यहाँ पर पार्ट्स का हमने वहाँ पर मतलब लेबर के कितने पैसे लगे यानी मजदूरी उसने कितनी लेनी है और पार्ट्स के कितने पैसे लगे वो यहाँ पर लिखने हैं यूज़र से इनपुट लेके दोनों। फिर उसका सब टोटल करना है, यहाँ पर सम का फार्मूला होना चाहिए और यहाँ पर इसी तरह वैल्यू एडिड टैक्स हमने लगाना है, 20% टैक्स है तो वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई करना है जो भी सब टोटल की अमाउंट होगी। फिर इन दोनों के सम का फार्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर दो तीन काम हो रहे हैं, हम फार्मूलाज के जरिए से वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं, फार्मूलाज इनपुट कर रहे हैं और यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम उसको करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमने क्लाइंट से उसका नाम पूछना है और वो नाम हमने कहाँ पे लिखना है, B2 में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। ठीक है। इनपुट बॉक्स के जरिए से हमने लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर क्लाइंट्स नेम और बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। अब जब मैं इसको चलाता हूं तो क्या होगा, असाइन नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वो कहता है क्लाइंट का नाम एंटर करें। मैं क्लाइंट का नाम एंटर करता हूं असलम और एंटर कर देता हूं तो अब असलम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इनवॉइस नंबर है तो जितनी दफ़ा मैक्रो चले मैं ये चाहता हूं कि इनवॉइस नंबर पिछले वाले नंबर के ऊपर ऑटोमेटिकली 1 ऐड कर दे। अब ये मैं कैसे कर सकता हूं, पहले मुझे क्या करना अब होता क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आपने छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह। ठीक है। तो आपने यहां पर पिछली वैल्यू में नया नंबर +1 करना है। ठीक है। एक नंबर ऐड करना है पिछली वैल्यू में। तो इस स्टेप के छोटे हिस्से क्या होंगे कि पहले आप पिछली वैल्यू लेकर आए, फिर उसमें एक जमा करें और फिर जो रिजल्ट आए उसको यहां पर स्टोर कर लें। ठीक है। इस सेल के अंदर लगा दें। तो सेल में लगाने के लिए हम करेंगे क्या, रेंज B3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू उठा के लानी है, रेंज B3 की ही वैल्यू उठा के लानी है और उस वैल्यू के साथ क्या करना है, +1 करना है। ठीक है। तो यहां पर अब मैंने क्या किया है, रेंज B3 की वैल्यू ली, उसमें एक जमा किया, जो इसका रिजल्ट आया वो यहां पर सेट कर दिया। ठीक है। तो अब मैं इसको चला के देखता हूं, वो क्लाइंट का नाम पूछता है, मैं कहता हूं जनाब इरशाद, ओके कर दिया।
अब इरशाद उधर आ गया, यहाँ पे +1 हो गया। फिर वो करता है, पूछता है, मैं कहता हूँ यहाँ पे शाहिद, तो अब पिछली वैल्यू में +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आता है अरशद, ओके, तो वो प्लस होता जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने लगानी है वैल्यू नाउ की, ठीक है। गर्चे मैं यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिस वक्त ये इनवॉइस बन रही है वो वाली डेट यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगी, वो कल हमने किया था, कैसे कि हमने रेंज B4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ, ठीक है। अब नाउ VBA का फंक्शन भी है और एक्सेल के फॉर्मूला भी है, दो चीजें, दोनों ही नाउ के नाम से चलते हैं, लेकिन दोनों ये वाला और वो वाला अलग अलग हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, अब मैंने B4 की वैल्यू लगा दी नाउ, इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बिलाल और ओके करता हूँ, तो वो 4 हो गया और यहाँ पे वैल्यू आ गई, और यहाँ पे वैल्यू आई एग्जैक्ट वो टाइम और डेट जो मैंने एंटर किया था, जिस वक्त मैंने वहां पर एंटर प्रेस किया था, वो वाला टाइम और डेट आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर मैंने क्या एंटर करना है, नेक्स्ट सेल में मैंने एंटर करना है रेंज है B5 डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू मैं सेट करने लगा हूं इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स प्लीज एंटर लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब यूजर से वो पूछेगा कि लेबर की कॉस्ट कितनी है, वो यहां पर स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। मसलन मैं कहता हूं आसिफ, ओके, अब वो मुझसे पूछता है लेबर की कॉस्ट स्पेसिफाई करें, मैं कहता हूं 200, ओके, तो 200 यहाँ पे आ गया। पार्ट्स की कॉस्ट भी मुझे चाहिए, अब मैं इसी की लाइन को कॉपी कर लेता हूं जो मैंने पहले लिखी थी, B6 यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूं, और यहाँ पे लेबर कॉस्ट के बजाय पार्ट्स कॉस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब वो दो दफा मुझे पूछेगा, एक दफा लेबर की कॉस्ट पूछेगा, फिर पार्ट्स की कॉस्ट पूछेगा। अगले सफे में मुझे चाहिए सब टोटल। अब सब टोटल के लिए मैंने क्या करना है, मैंने इस वैल्यू और इस वैल्यू को सम करना है, और उसके लिए मैं चाहता हूं यहाँ पे फॉर्मूला लगे सम का, लेकिन वो फॉर्मूला पहले से स्पेसिफाई मैं फिलहाल नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैक्रो की मदद से फॉर्मूला एंटर किया जाए। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे स्पेसिफाई होना है, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं मैक्रो रिकॉर्डर यहाँ पे ऑन करता हूं, ओके करता हूं, और यहाँ पर आकर मैं सम का फॉर्मूला खुद से लगा लेता हूं। मैक्रो रिकॉर्डर मैंने स्टॉप कर दिया। मॉड्यूल 2 में देखें तो यहाँ पर वो फॉर्मूला स्पेसिफाई हो रहा है, ठीक है। और अब वो सम का जो फॉर्मूला जो सीधा सीधा बी जो भी था B5 और B6 को जमा कर रहा था, अब वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, यानी कि एक सेल पीछे और दूसरे सेल पीछे का फॉर्मूला वो बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे चाहिए, ये वाला नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेंज B7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू नहीं लगानी, सॉरी, उसका फॉर्मूला लगाना, डॉट फॉर्मूला R1C1 का कमांड उसने वहां पर इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो वो वहां से जो भी इसका मतलब बनता है, मुझे नहीं क्या पता क्या मतलब बनता है, लेकिन दिस शुड डू माई जॉब, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, मैं एक फार्मूला लगाना चाहता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो की मदद से कि इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2, 20% मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 60 लिखा हुआ आ जाए। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक और यहाँ पर फॉर्मूला आ गया ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक्टिव सेल के ऊपर मैंने अप्लाई नहीं करना, मैंने अप्लाई करना है किसके ऊपर, यहाँ पर है B8, ये मैंने कॉपी किया हुआ था, ठीक है। तो वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और फिर मुझे चाहिए टोटल, टोटल में इन दोनों सेल्स का कॉपी, मतलब कि वो सम करना है, तो वो सम वाला मैंने ऊपर वाले दो सेल्स के सम का फॉर्मूला मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, मैं उसी को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया। अब मैं अगर यहाँ से ये सारी चीज़ें डिलीट कर दूँ और बटन के ऊपर क्लिक करूँ, अब मुझे पूछता है क्लाइंट्स नेम, मैंने लिखा अशरफ,
उसने कहा लेबर की कॉस्ट, मैंने कहा 200, पार्ट्स की कॉस्ट मैंने कहा 500, सम हो गई दोनों वैल्यूज, 700 आ गया, उसका 20% भी कैलकुलेट हो गया और ये दोनों वैल्यूज जमा होकर ग्रैंड टोटल भी आ गया। ठीक है, कैसे? 4-5 लाइनों का कोड है और ये अब थोड़ा थोड़ा ऑटोमेट हो गया। ठीक है, मैं मतलब किसी भी वजह से मैं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ अब एट ए टाइम मैं इसका कुछ और भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये तो है इनवॉइस प्रिंट करने के लिए। ठीक है, मैं प्लस करता हूं और यहाँ पर मैं एक अलहदा से और कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, और वो कॉलम क्या होगा कि मतलब यही चीजें, लेकिन कैसे? ट्रांसपोज करके। ठीक है, और क्लाइंट का नाम यहाँ पे आ जाए, इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ जाए, डेट आ जाए, एक टेबल बनता जाए और उससे जनाब मेरा रिकॉर्ड जितने जितने मैं इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं ना सिर्फ वो प्रिंट होते जाएं, जितने मेरे इनवॉइसेस जा रहे हैं वो सारे मेरे यहाँ पर भी सेम टाइम सेव हों, दो दो दफा मुझे एंटर ना करने पड़े, या यहाँ से वैल्यू कॉपी वहां या वहां से वैल्यू कॉपी यहाँ, इस तरह के अजाब में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए मैं यहां जहां मैं वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूं वहीं से वैल्यूज मैं उसी टाइम दूसरी शीट में डाल सकता हूं। ठीक है, अब दूसरी शीट इस वक्त जो मैं रेंज यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, इस रेंज से मुराद है एक्टिव शीट की रेंज। ठीक है, मैंने स्पेसिफाई गर्चे नहीं किया हुआ, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि जो भी शीट एक्टिव होगी उसकी रेंज है। अगर मैंने शीट 1 के किसी सेल को मॉडिफाई करना है तो मैं करूंगा शीट 1, यानी सारी शीट्स में से शीट 1 सेलेक्ट करें, उसकी रेंज B2 थी फॉर एग्जांपल, की वैल्यू होनी चाहिए यहां रेंज B2 की वैल्यू के बराबर। ठीक है, सॉरी A2 की वैल्यू वहां पे होनी चाहिए यहाँ के B2 के बराबर। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब फिर B2 की वैल्यू यानी कि यहाँ पर B2 सेल है तो यहाँ B3 की वैल्यू है, वहाँ पर C2 है तो यहाँ B4, और इसी तरह मुझे 5-6 कर लेने चाहिए, और यहाँ पर आएगा D, E, F, G और H। ठीक है, H तक ही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक गलती का चांस है, लेट्स ट्राई। अच्छा, अब दोबारा वो क्लाइंट का नाम मुझसे पूछता है, मैं कहा अकरम, उसने मुझसे पूछा लेबर की कॉस्ट, मैंने कहा 200, पार्ट्स की कॉस्ट मैंने कहा 600, वो हो गया। और यहाँ पर अब वही चीज़ें स्पेसिफाई करनी। ठीक है, अच्छा, जिस चीज़ के मुझे गलती का डर था वो क्या था कि यहाँ पर कुछ सेल्स में मैंने फार्मूला स्पेसिफाई किया है, मसलन सब टोटल का फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सम का, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए तो 800 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर उसका फार्मूला उसने कॉपी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो वैल्यू वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आया।